नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कल से पहले तक काफ़ी सारी क्वेरीज नेगेटिव साइड पे थी और अब सब कुछ शांत होता हुआ दिख रहा है। अब वीडियोस बन रही हैं कि भाई साहब चलने लगा, दोबारा से खरीद लो। स्टॉक का नाम है वारे रिन्यूएबल्स। देखिए, इस स्टॉक की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने इस पर वीडियो बनाई बीच में 2-3 की। इन स्टॉक्स में जितनी रिस्क है ना, उतनी किसी में रिस्क नहीं है, और रिस्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रोथ। ठीक है, अब इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग या मतलब नहीं है कि आप यहां खरीदो, रिस्क लोगे तभी तो ग्रोथ मिलेगी। आप बात को समझो। देखो, जब हम गैम्बलिंग करते हैं ना, जुआ जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत गलत वर्ड होता है लेकिन फैक्ट है, तो आप 500 रुपए लगाते हो, 500 आने के चांस होते हैं। इसे कहते हैं 100% रिवॉर्ड, 100% रिस्क। आपने यस किया, यस तो 500 आपके, नो करा तो 500 गए। ठीक है, या तो गए या आए, इससे जल्दी पैसा कहीं नहीं बन सकता। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो क्या ये सही चीज है? नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में लोगों ने रिस्क का मतलब ही अलग बना रखा है। स्टॉक मार्केट में अगर मैं बोलूं रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर खरीदो, तो वो अरे मैं तो रिस्क लेने वाला हूं, मैं तो जिगरे वाला हूं। भाई साहब, ये नहीं होता। रिस्क लेने से मतलब होता है कि मेरा इतना पैसा अगर चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हर एक बड़े इन्वेस्टर की एक छोटा अमाउंट जरूर होता है जिसे वो रिस्क लेता है। और रिस्क वो ये नहीं है पैनी ले लिया, फलाना ले लिया, ठिकाना ले लिया। रिस्क वो लेता है एक सोची समझी स्ट्रेटजी से। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर हेजिंग के साथ महीने में 50,000 रुपए बना रहा है, और उस 50 में से 40,000 रुपए तो भैया अपने पास रखता है सेविंग, और 10,000 रुपए में वो नेक्ड ऑप्शन ट्रेड कर रहा है स्टडी करके। दैट इज कॉल्ड रिस्क, बट प्रॉपर स्टडी के साथ। वो कोई जुआ नहीं है कि उसने 500 लगाए, 500 आए तो ठीक है, नहीं खत्म कहानी, ऐसा नहीं करा उसने। ये एक सोची समझी है। अब आता हूं मैं अपने टॉपिक पे, वारे रिन्यूएबल्स। अब वारे रिन्यूएबल्स में कौन सी रिस्क है दोस्तों? वारे रिन्यूएबल्स में रिस्क की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सर्किट टू सर्किट की। चाहे वो वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज हो या फिर वो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी जिसमें सर्किट टू सर्किट काम हो रहा है, हमारा मकसद है उसे अवॉइड करें, इग्नोर करें। क्यों करें उसको समझो। मैंने 100 रुपए पे कोई चीज ले ली, 5% का सर्किट है, ठीक है, डेली का। अब वो 100 रुपए की चीज में अपर सर्किट लग रहा है, कल 105 हुआ, परसों 111 हुआ, फिर 116 हुआ। इस तरीके से 105 दिन लगातार सर्किट लग जाएगा, तो आई थिंक वो 130-135 के करीब पहुंच जाएगा। अभी मेरे दिमाग में दुविधा है कि भाई साहब मैं बुक कर लूं या बने रहूं। राइट, दुविधा चल रही है मेरे दिमाग में। इन केस मैं कहता हूं ज्यादा लालच खराब है, बुक कर लो। तो मैंने 130 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। 7वें दिन फिर सर्किट, अब 136 हो चुका है। 8वें दिन फिर सर्किट, अब 142 हो चुका है। अब मेरे को रोज रिग्रेट होगा, नहीं बेचता तो सही रहता। हर दिन परेशान होऊंगा, तड़पूंगा, उस शेयर में दोबारा बिड लगाऊंगा खरीदने की, लेकिन खरीद नहीं पाऊंगा। पहला सिनेरियो कि भाई मैंने प्रॉफिट करा लेकिन फिर भी रिग्रेट है, और हो सकता है वो 200 रुपये हो जाए, क्योंकि वो तो सर्किट टू सर्किट चल रहा है, किसको क्या पता कहाँ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सिनेरियो में मैंने कहा मैं तो रिस्क लूंगा, मैं नहीं बेच रहा, ऐसे सर्किट टू सर्किट। वो 20 दिन तक लगातार सर्किट टू सर्किट चला गया, उसने आपका पैसा ऑलमोस्ट 2.5 गुना कर दिया। 100 वाला 250 हो गया। आपकी पोर्टफोलियो में 1 लाख के 2.5 लाख हो चुके हैं, लेकिन आप बुक नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सर्किट टू सर्किट जाने दे रहे हो। अगले दिन लग गया लोअर सर्किट। अब क्या कर लोगे? आप बेच लोगे, नहीं बिकेगा वो। बुक करना चाहोगे तो भी नहीं होगा कि अब मेरे को निकलना है, नहीं निकल पाओगे। और 21 दिन भी अगर लोअर सर्किट दोबारा लग गया, तो आपका वो 1 लाख जो 2.5 लाख हुआ था, वो वापस से 90,000 पे आ जाएगा। तो क्या फायदा हुआ ऐसे ट्रेड का? ये तो हमेशा आपको रिग्रेट कराने वाला ट्रेड होगा, क्योंकि आप एग्जिट और एंट्री दोनों नहीं ले सकते हो इनमें। तो मैं कहूंगा कि जब भी कोई सर्किट टू सर्किट चले ना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें होता है रिग्रेट हर एक सिचुएशन में। तो क्यों ऐसा काम करना कि पछतावा हो? इससे बढ़िया दूर रहो। बनता पैसा दिखता है दोस्त, पर वो बनता नहीं है सर्किट टू सर्किट। अब ऐसे वारे रिन्यूएबल्स की बात करें अगर, तो देखो इस स्टॉक की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कोई कह रहा है 3,000 से 1,880 रह गया है, तो लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अगर 3 महीने की बात करो तो स्टॉक नीचे देखो आप, तो 500-700 रुपये से भाई साहब कहाँ पहुंचा है ये स्टॉक। तो ये भी तो मल्टीबैगर है ना। अब आपने खरीदा 3,000 पे, वो एक अलग बात है। क्यों खरीदा भाई साहब? वो ऐसे उड़ता हुआ देख के खरीदा है, तो फंस गए आप। दैट्स इट। तो सिंपल है, वारे रिन्यूएबल्स के इन्वेस्टर्स से मैं कहूँगा आप अपनी रिस्क चेक करो, आप कितनी रिस्क कैपेसिटी उठा सकते हो वो चेक करो। छोटा अमाउंट बड़ा रहने दो,
इसी कैटेगरी का KPI ग्रीन है, उसके नंबर भी आई थिंक दमदार है, शेयर भी भाग रहा है, स्प्लिट बोनस भी कुछ हुआ है, वो भी बढ़िया कर रहा है, वारंट रिन्यूअल्स भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स पे सब कुछ ठीक नहीं है आई थिंक। और दूसरी बात, सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो मेरे लिए वैसी चिंता बन गई है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि वारे हो या कोई भी हो, सर्किट टू सर्किट मतलब भाई साहब अवॉइड है। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे भाई मेरे पास है मैं क्या करूं, कुछ मत करो भाई, आप ऐसा करो कि रिग्रेट ना हो। आपको लगता है कि मैं 3 साल रोकूंगा, तो फिर मत देखो पैसा, मत देखो भाव, मत देखो सर्किट, रोके रहो। आपको लगता है मेरे को 5 दिन में निकलना है, 4 दिन में, तो ये सोच लेना कल से लोअर सर्किट लगा मैं निकल नहीं पाऊंगा, मेरे को अपना पैसा हल्का करना है, छोटा सा रखना है और अभी बुक करके चलता चला जाऊंगा मैं। ये आप कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।